Assalamu alaikum everyone. Hope everyone's doing great. सो जो लास्ट वीडियो थी हमारी विक कनेक्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, अ, उस पे आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। एंड आप सब ने पार्ट 2 के लिए भी बोला था मेरे इंस्टाग्राम पे। सो आई एम हेयर विद द पार्ट 2 ऑफ विक कनेक्टिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड सेटअप है वो हमारा किस किस तरह से पेयर हो सकता है, या ट्रेड सेटअप को या हमारी स्ट्रेटजी को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अ, इस वीडियो में सोचा कि डिस्कस करूँगा। सो डिफरेंट वेज द सेटअप कैन अपेयर। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो सेटअप है हमारा। लास्ट वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपके साथ एक सेटअप शेयर किया था ना, कि जो विक कनेक्टिंग स्ट्रेटजी का सेटअप है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट वेज जो है हो सकते हैं, जिस तरह ये सेटअप अपेयर हो सकता है आपके, वो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि व्हेन टू एग्जिट द सेटअप। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका बाइस वगैरह हर चीज़ क्लियर होती है, एंड आप सब ठीक जा रहे होते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस आपका जो सेटअप है वो प्ले नहीं करता, एंड जो सेटअप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो वो क्या तरीका हो सकता है, या किस वे में हम जो है वो अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेटअप है हमारा वो हमें उसमें रहना है या हमें उसमें से एग्जिट कर देना है, ये देखेंगे हम। थर्डली हम देखेंगे वेयर टू प्लेस द टीपी एंड एसएल। देखेंगे कि जो हमारा हमने ट्रेड तो ले लिया, एंड हमने अब जो है वो हमारा टीपी क्या हो सकता है, किस पॉइंट को हमने टारगेट करना है, या हमारा एसएल किस पॉइंट पे रखा जा सकता है। अ, फिर हम चार्ट एग्जांपल्स को भी देखेंगे। देन हम देखेंगे व्हाट टू लुक फॉर एंड व्हेन टू अवॉइड द सेटअप। एंड फाइनल थॉट्स कि जो है हमारा सेटअप, कब हम उसमें हमें रहना है एंड कब हमें उसमें से जो ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट वेज द सेटअप कैन अपेयर। तो यही मैं यहाँ पे मैंने कुछ बेरिश ट्रेड सेटअप्स की एग्जांपल रखी हैं, एंड देन फिर बुलिश ट्रेड सेटअप की एग्जांपल्स भी रखी हैं। तो वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो बेरिश ट्रेड सेटअप है, या बेरिश मार्केट में जब हम डाउन साइड की ट्रेड ले रहे होते हैं या बेरिश ट्रेड ले रहे होते हैं, तो दो वेज हैं जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि ये आपका सेटअप अभी प्ले करेगा या नहीं प्ले करेगा, या आपका सेटअप जो है वो ट्रेडेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट वे, आप सबने पूछा था कि जो है कैंडल्स वो एक ही वे में मूव करनी चाहिए, या एक ही तरह की कैंडल्स होनी चाहिए तीनों की तीनों, या डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो आंसर इज दोनों तरह के सेटअप जो हैं वो वैलिड हैं। हो सकता है कि आपकी एक कैंडल जो है वो ग्रीन है, देन जो है वो नेक्स्ट आपकी कैंडल आपके सेटअप के मुताबिक नीचे आपकी विक से क्लोज होती है उसकी बॉडी, एंड जो थर्ड कैंडल है वो आपकी फर्स्ट कैंडल की विक को टैप करती है। तो ये भी वैलिड है हमारे पास सेटअप। जो दूसरी टाइप की एग्जांपल है हमारे पास वो नॉर्मल सेटअप जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि एक कैंडल जो है वो रेड क्लोज होती है, देन जो सेकंड कैंडल है उसकी बॉडी फर्स्ट कैंडल की विक से नीचे क्लोज होती है, एंड जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल उसकी विक फर्स्ट कैंडल की विक को टैप करती है। तो दोनों तरह के सेटअप जो हैं वो वैलिड हैं। आप दोनों तरह के सेटअप को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं जब आप ट्रेड ले रहे हो। सिमिलरली जो हमारे पास बुलिश मार्केट है, बुलिश जब हम देख रहे होते हैं अपने सेटअप को, तो उसमें भी सेम चीज़ है। हो सकता है आपकी जो एक कैंडल है वो रेड हो, एंड देन जो सेकंड कैंडल है वो आपकी पॉजिटिव क्लोज हो, बट आपकी फर्स्ट कैंडल की विक से ऊपर क्लोज हो, एंड सिमिलरली जो थर्ड कैंडल है वो उसकी विक आपकी फर्स्ट
कैंडल के विक को टैप करें। ये भी सेटअप जो है वैलिड है। एंड ऑन द अदर हैंड जो ये थ्री कैंडल वाला सेटअप है, ये भी वैलिड है। आप इन दोनों में से किसी भी तरह का जो सेटअप है वो आप अगर अपीयर हो आपकी स्क्रीन पे, तो वो आप ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश हो या बेरिश मार्केट। ऑब्वियसली हमने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रेंड है हमारा वो हमें क्या कह रहा है कि मार्केट किस वे में मूव करेगी। उसके लिए आपको डॉ थ्योरी जो है वो मास्टर करने की ज़रूरत है। डॉ थ्योरी के बारे में भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, साथ में लास्ट पर भी मेंशन कर दूंगा वो वीडियो। वो आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिट करेगी डॉ थ्योरी को मास्टर करने में, मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करने में। तो ये हो गए हमारे किस तरह से जो है वो सेटअप अपेयर हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा व्हेन टू एग्जिट द ट्रेड। अब हमने सेटअप जो है वो हमें ट्रेड मिल गई, हमने ट्रेड ले भी ली मार्केट में। जब ये हमारे टाइम के ऊपर अपेयर हुई, तो अब हम क्या चीज़ें देख सकते हैं कि जिससे हमें आइडिया हो कि जो हमारी ट्रेड है वो हमारे अगेंस्ट जाएगी या हमारे फेवर में जाएगी। तो ये दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये, एंड सेकेंडली ये वाली कंडीशन। अच्छा, जो ये फर्स्ट कंडीशन है अगर हम इसको देखें डिटेल में, तो ये हमें बता रही है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है एंड सेकंड कैंडल है वो एज यूजुअल क्लोज हुई हैं एंड परफेक्टली ये हमारा सेटअप बन रहा है। अगर थर्ड जो कैंडल है वो हमारी इस विक को टैप करे, एंड अगर आप देखेंगे तो इसने विक को टैप भी किया। जो थर्ड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल की विक को टैप भी किया, बट ये ऊपर मूव होने की बजाय दिस वे, ये ऊपर मूव होने की बजाय इसने जो है वो एक ऑपोजिट कैंडल में बॉडी बना दी। ठीक है, तो क्या ये वाली सिचुएशन ठीक है, या इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो कैंडल है अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बॉडी है वो जो फर्स्ट कैंडल की विक है उससे ऊपर क्लोज हुई है। लाइक अनलाइक दिस कैंडल के इसकी विक से नीचे बॉडी क्लोज हुई है। जो फर्स्ट कैंडल की विक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आइडेंटिफाई करने में या आपको बताने में कि जो है वो ट्रेड आपकी आपके बाइस के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन में जाएगी या आपके ऑपोजिट जाएगी। अगर तो हम इस सिचुएशन को डिस्कस करें तो अ, जो हमारी थर्ड कैंडल है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की विक से ऊपर ऊपर क्लोज हुई है, उसकी बॉडी ऊपर क्लोज हुई है। और इस सिचुएशन में जो हमारी फर्स्ट कैंडल की विक है उसके नीचे जो है वो थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। तो अगर तो ये वाली सिचुएशन है तो देयर आर हायर चांसेस कि आपकी ट्रेड जो है वो नेक्स्ट कैंडल में आपकी डायरेक्शन में मूव करेगी, लाइक दिस। देयर आर वेरी हायर चांसेस कि आपकी डायरेक्शन में जो ट्रेड है वो मूव करेगी। लेकिन ऑन दिस ऑन ऑन द अदर हैंड अगर आपकी जो कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की विक से नीचे क्लोज हो जाती है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट क्लोज होगी एंड आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगी, लाइक दिस। तो हमने जो है अगर तो हमारी जो थर्ड कैंडल है वो क्लोज हो भी जाती है रेड, तो हमें ये वाला जो पॉइंट है कि बॉडी से विक से नीचे क्लोज हुई है बॉडी या ऊपर क्लोज हुई है, ये वाला पॉइंट हमें बताएगा कि जो मार्केट में हमें अभी रहना है, ट्रेड में भी हमें रहना है या हमने ट्रेड को एग्जिट कर देना है।
मिनिमल मिनिमम लॉस के साथ। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। ये हम जो है ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको अ, एक इलस्ट्रेशन से बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने लेके चलना है। ये भी मैं आपको जो लाइव चार्ट्स हैं वहाँ से भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। अच्छा जी, अभी हम जो है वो बैक टेस्टिंग कर लेते हैं चार्ट्स पे, कि रियल टाइम चार्ट्स पे हमें जो है वो मार्केट किस तरह से हमारे सेटअप्स जो है वो शो करेगी, एंड किस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर जो हमारा सेटअप है वो वैलिड है, या हमें कब उसमें से एग्जिट कर देना है, या अगर टीपी रखना है हमने, या किस पॉइंट को हमने टारगेट करना है। सो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे कि जो मार्केट है वो हमें क्या बायस हमारा शो कर रही है। अगर हम पीछे से देखें तो मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रही है, मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज। लेकिन जो हमारा ट्रेडिंग डे है वहाँ पे आके मार्केट ने अपनी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट कर दी है। डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी है। इस पॉइंट तक हम जो है वो ट्रेड जो थे वो बेरिश डायरेक्शन में ले रहे थे, लेकिन एज द मार्केट हैज चेंज इट्स डायरेक्शन, तो हम अभी जो ट्रेड है वहाँ पे हमारा जो बायस है वो बुलिश है, तो हम बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे, जो कि मैंने ली भी। एंड दीज वर द सेटअप्स, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, टीपीस के लिए दो चीज़ें आप याद कर लें कि टीपीस जो है वो हम करीबी जो है हमारे जो हाइज हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जो हमारे पास क्लियर रेंजेस हैं। नाउ क्लियर रेंजेस, व्हाट आर क्लियर रेंजेस? क्लियर रेंजेस वो होती हैं जिनमें जो हमारी कैंडल्स हैं वो एक ही वे में प्रिंट हो रही हैं। लाइक अगर रेड कैंडल प्रिंट हो रही हैं सारी, तो रेड ही हो रही हैं, उनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। आ, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डायरेक्शन है कैंडल, इनमें कोई ऑपोजिट कैंडल नहीं है, तो ये हमारे पास एक क्लियर रेंज है। नाउ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारे पास कैंडल्स हैं वो एक क्लियर रेंज प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर हम देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारे पास कैंडल्स हैं वो सारी एक ही वे में प्रिंट हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास एक क्लियर रेंज है। तो दो चीज़ें हैं, या तो हम अपने क्रीबी हाइज को टारगेट कर लें, या तो हम एक क्लियर रेंज को टारगेट करें। तो हमारा जो सेटअप है एक तो यहाँ पे अपीयर हुआ एंड एक यहाँ पे अपीयर हुआ। ये वाला सेटअप जो है ये मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया, इसकी एक मेन रीज़न थी कि जो हमारी सेकंड कैंडल थी वो एज ऊपर तो क्लोज हुई फर्स्ट कैंडल से, बट जो इसकी कैंडल का वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था इस पॉइंट पे आके जब ये क्लोज हुई थी। तो देर आर वेरी चांसेस, हाई चांसेस के जो नेक्स्ट कैंडल होती वो नीचे जाती एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा देती। तो हम इस वे में इस सेटअप को जो है वो हम नहीं लेंगे। एज फॉर मी, मैंने तो नहीं कंसिडर किया इस सेटअप को, बट ये चीज़ जो है आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा चार्ट्स के नेचर का कि किस तरह से कैंडल्स ये मूव करती हैं। तो मैंने ये वाला सेटअप लिया। इस सेटअप में ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये हमारी सेकंड कैंडल जिसकी बॉडी फर्स्ट कैंडल के विक से ऊपर क्लोज हुई, एंड ये थर्ड कैंडल थी जिसकी विक ने इस पॉइंट को फर्स्ट कैंडल के विक को टैप किया। यहाँ पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ था पेंडिंग। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आई, इसने हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो है टैप किया, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था फर्स्ट कैंडल, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी ग्रीन, इसके विक का लो हमारा एसल था, एंड हमारा टीपी लास्ट जो हमारे पास हाई था। एज हमारे पास इस पॉइंट तक क्लियर रेंज नहीं है, तो हम जो है वो एक हाई को टारगेट कर लेंगे। इजी 1:1 की ट्रेड हमें मिल गई। नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे पे ये हमारा हाई था, जो न्यू हाई बना जब मार्केट रिवर्स हुई, एंड देन हायर लो, एंड देन हायर हाई। इस पॉइंट पे हायर हाई था।
अब मार्केट जो है वो अपने लास्ट लो को इस पॉइंट से इस पॉइंट से ब्रेक करती है। एंड अब हमारी डायरेक्शन इस पॉइंट पर आके चेंज हो गई थी। अब हमें ये था कि जो मार्केट है वो यहाँ से एक रीटेस्ट लेगी एंड नीचे जाएगी, विच इट डिड गो। लेकिन जो है दोबारा से ये ऊपर मूव होना शुरू हो गई। तो हमने अपना जो डायरेक्शन है उसको इस पॉइंट पर रख दिया कि अगर मार्केट जो है अपने लास्ट जो हाई है उसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास एक रिवर्सल या हमारे पास एक ट्रेंड दोबारा से चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब मार्केट एक न्यू हाई बनाती है एंड रीटेस्ट करती है तो हमें ये कंफर्म हो गया था कि जो मार्केट है अब ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगी। ये मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना मैंने अपनी एक न्यू वीडियो में जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, डो थ्योरी के नाम से। वहाँ पे आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है एंड किस तरह से हाँ मार्केट में जो फेजेस चल रहे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, किस तरह से बेरिश चल रहा होता है, या किस तरह से कंसोलिडेशन का एक फेज आता है वो चल रहा होता है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पॉइंट पे आके हमारी डायरेक्शन दोबारा से बुलिश हो गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेटअप है वो किस तरह से बन रहा है, या हमारे पास ट्रेड किस तरह से बन रही है। अभी हमने अपना टाइम ड्यूरेशन 8 o'clock से जो है 13 o'clock तक देखना है कि इस सेटअप इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास कोई ट्रेड बन रही है तो हम लें सेटअप। नाउ बुलिश एक इस तरह का सेटअप हमने ऊपर डिस्कस किया जिसमें एक हमारे पास रेड कैंडल थी एंड देन सेकंड कैंडल जो है हमारे पास ग्रीन थी, जिसकी बॉडी ऊपर क्लोज हुई। हमने इसकी बॉडी के ऊपर जैसे ही जो थर्ड कैंडल है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा क्लियर। जैसे ही जो थर्ड कैंडल है उसकी बॉडी फर्स्ट कैंडल की विक को टैप करती है, हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे ट्रिगर हो गया। हमारा स्टॉप लॉस फर्स्ट जो हमारी रेड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल उसका जो लो है वो हमारे पास स्टॉप लॉस है। एज जो हमारे पास करीबी हाई था वो इनफ नहीं था, तो हम पीछे देख लेते हैं हमारे पास अगर कोई क्लियर रेंज हो जिसको हम टारगेट कर लें। तो फॉर मी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये हमारे पास एक क्लियर रेंज थी जिसको हम टारगेट कर सकते थे एंड कैंडल इस वे में मूव कर सकती थी। बट इतना ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता ट्रेड को। मैं यूजली कोशिश करता हूँ कि 1:1, 1:1.5 या मैक्सिमम 2:1:2 तक टारगेट करूँ टीपीज के हवाले से एंड एग्जिट कर जाऊं। तो मैंने इस दिन पे 1.5 जो टारगेट किया था, एज मेरे पास एक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि टीपी मार्केट फुल हिट कराएगी या नहीं, तो इस वजह से मैंने 1.5 टारगेट किया एंड जो है मार्केट ऊपर गई एंड इसने 1.5 इस पॉइंट तक हमें 1.5 की ट्रेड दी इजी। ये भी हमारे पास एक विनिंग ट्रेड थी। नाउ थर्ड डे पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेटअप है और हमारी डायरेक्शन अभी तक क्या चल रही है। अभी तक इस पॉइंट तक हमारी डायरेक्शन बुलिश थी एंड स्टिल इट्स बुलिश। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अ, इस डे में हमारे पास जो सेटअप है वो किस तरह से बन रहा है। नो एक चीज़ मज़ीद भी आपने याद रखनी है कि जो न्यूज़ के दौरान है हमने ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ के दौरान ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो मार्केट जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करती। सो हमने न्यूज़ के दौरान ट्रेडिंग नहीं करनी। एंड मुझे अच्छे से याद है कि इस पॉइंट पर मार्केट में 8:30 पे न्यूज़ थी एफओएमसी की। तो अ, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है, तो इस वजह से हम इस पॉइंट पे जब हमारा सेटअप बना ये वाला, फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल ये थी, थर्ड कैंडल चूंकि इस पॉइंट तक नहीं आई तो हमने इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं ली। लेकिन हमारे पास देन ये वाली जो कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल हो गई एंड ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास सेकंड कैंडल हो गई। हमने इस पॉइंट पे ट्रेड इस वजह से नहीं ली क्योंकि हमारे पास ये एक न्यूज़ वाली कैंडल थी एंड न्यूज़ इस पॉइंट पर थी, तो हमने अवॉइड किया यहाँ पे ट्रेड लेना।
अब हम न्यू सेटअप को देखते हैं कि हमारे पास अगर इस डे में कोई न्यू सेटअप बने। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेटअप बन रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये हमारे पास सेकंड कैंडल। लेकिन जो हमारे पास थर्ड कैंडल थी वो इसकी वेक तक नहीं आई, तो हमने इस पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद 13 o'clock तक हमारे पास कोई ट्रेड नहीं बनी, तो दिस वाज अ नो ट्रेडिंग डे फॉर अस। अभी हम जो है फोर्थ डे की तरफ चले जाते हैं एंड देखते हैं कि हमारे फोर्थ डे पे हमें कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। अभी तक मार्केट जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है, तो हमारे पास डायरेक्शन अभी तक बुलिश ही है। तो बुलिश ही ट्रेड हम देखेंगे। ये वाली कैंडल जो है हमारी 8 o'clock की कैंडल है। अब इससे नेक्स्ट जो है हम सेटअप देखेंगे कि हमारा सेटअप कब अपीयर हो रहा है स्क्रीन पर। ये फर्स्ट कैंडल बनी, ये सेकंड कैंडल बनी, लेकिन जो थर्ड कैंडल की विक है वो नीचे जरूर आई, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं आई, तो हमारा सेटअप ये नहीं कंसिडर करेंगे हम, ये वैलिड सेटअप नहीं है, हम न्यू सेटअप को ढूंढेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये हमारे पास सेकंड कैंडल। ठीक है। जो थर्ड कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है वो नीचे ज़रूर आई, लेकिन हमारा पेंडिंग ऑर्डर था वो इस पॉइंट पर था, तो इसने इस पॉइंट तक नीचे नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली, तो ये हमारा ऑर्डर भी कंसिडर नहीं हुआ एंड ये हमारा ऑर्डर भी टैप नहीं हुआ। अब हम न्यू सेटअप को देखेंगे, अगर हमें न्यू सेटअप मिलता है तो। इस पॉइंट पे हमें एक सेटअप मिल रहा है, देखते हैं कि हम इसमें क्या लॉजिक ढूंढ सकते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे पास सेकंड कैंडल है। थर्ड कैंडल नीचे क्लोज हुई, आई, बट ये अनफॉर्चुनेटली ऊपर मूव नहीं हो सकी। हमने ट्रेड जरूर ली इसमें एंड हमारा ये एक सेटअप हमने डिस्कस किया भी था कि जो हमारी कैंडल है, थर्ड कैंडल है, अगर तो वो इस तरह की बॉडी के साथ फर्स्ट कैंडल के विक के ऊपर क्लोज होती है तो हम इस ट्रेड में रहेंगे। एंड अगर कैंडल जो है वो विक से नीचे क्लोज हो जाती है तो हम ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। इसने फर्स्ट कैंडल ने नीचे तो आई, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल के विक से ऊपर ही क्लोज हुई इसकी बॉडी, तो हम इस पॉइंट तक ट्रेड में थे। लेकिन एज दिस कैंडल द नेक्स्ट कैंडल स्टार्टेड मूविंग डाउन एंड ये नीचे क्लोजिंग दी इसने, तो हम साथ ही इस ट्रेड में से एग्जिट कर देंगे विद मिनिमल लॉस। तो ये हमारा जो फोर्थ डे था इस वीक का वो ब्रेक इवन डे था। हम इसको ब्रेक इवन डे कंसिडर करके नेक्स्ट डे में ट्रेड के लिए देखेंगे कि हमें ट्रेड कोई मिले या नहीं मिले। फिफ्थ डे तक हमारी जो डायरेक्शन थी वो बुलिश ही डायरेक्शन है अभी तक फ़िलहाल। अगर आप देखेंगे फिफ्थ डे में देखते हैं कि हमें कुछ सेटअप मिलता है या नहीं मिलता। अगेन वी आर लुकिंग फॉर ए बुलिश सेटअप, तो लेट्स सी। ये मैं आपको लाइन थोड़ी सी पीछे कर देता हूँ ताकि आपको डायरेक्शन क्लियर हो। ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये 8 o'clock की कैंडल है। इससे जो नेक्स्ट कैंडल थी वो जो फर्स्ट कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोज हुई विद ए हेल्दी बॉडी। सो हम वेट करेंगे कि जो थर्ड कैंडल है वो हमारी इस पॉइंट तक आए, जो कि आई भी, एंड हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड हमारा टीपी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जैसे ही ये थर्ड कैंडल बनना शुरू हुई एंड नीचे आई, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड हमारा जो एसएल था वो ये पॉइंट था एंड जो हमारा टीपी था वो ये वाला पॉइंट था। हमने लास्ट क्लियर रेंज को टारगेट किया, अगर आप देखेंगे तो ये। सो दिस इज द स्ट्रेटजी एंड दीज आर द सेटअप्स जो कि हमने देखे रियल टाइम
कि किस तरह से मार्केट जो है वो रियल टाइम में चल रही होती है, एंड किस तरह के सेटअप में हमने स्टे करना है, किस तरह के सेटअप में हमने एग्जिट कर देना है, या हमने जो टीपी एंड एसएल्स हैं वो किस हिसाब से रखने हैं। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे डीएम में। मैंने लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं बीबी फॉरेक्स के नाम से, तो वो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी जनरल क्वेरी हो स्ट्रेटजी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।